नगोछा में नगर परिषद का चुनाव का घमासान जंग छिड़ गया है और इस वक्त हमारे पास है सुरेंद्र बाबू, जो कि पहले देश का सेवा करते थे और देश का सेवा का जब रिटायरमेंट हो गया और उसके बाद अब समाज के सेवा में लगे हैं। इनसे जानेंगे, चूँकि ये देश का सेवा करते करते उसके बाद बच्चों के बीच शिक्षा बांटने लगे, समाज को शिक्षित बनाने लगे, लेकिन समाज के प्रति इनका और क्या सोच है जो कि राजनीतिक में कूद पड़े हैं, इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले सुरेंद्र बाबू, आरबीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश के लिए आप बहुत ज़्यादा सेवा दिए देश में, लेकिन क्या मन में आया जो आप फिर से समाज में लग गए? देखिए, समाज भी जो हमारा समाज है या नगोछा नगर परिषद भी, वो ये भी एक देश का एक अंग ही है। अगर ये नगोछा का सेवा करते हैं, अपने समाज का सेवा करते हैं, ये भी देश का ही सेवा हुआ। पहले हम लोग एयरफोर्स में रहते हुए देश की सेवा किए, बॉर्डर पे लड़े और दुश्मन से लड़े। अब हम देश के अंदर में रह के, अपने समाज में रह के, यहाँ भी बहुत सारा दुश्मन है, भ्रष्टाचार है, पापाचार है, अत्याचार है, बहुत तरह का कुरीति है। उसको भी खत्म करना भी एक हम लोगों का धर्म है। अगर पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं आएंगे इस राजनीतिक में, ये आने वाले समय में हमारा जो बच्चे लोग होंगे वो याद करेंगे हमारे पूर्वज क्या किए। कुछ भी नहीं किए, पूरे देश को, हमारा नगर परिषद को नरक बना के छोड़ दिए। आपका जो है कि सारा चीज़ आपके पास है, आपका बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है, घर भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी समाज में आप क्यों, राजनीतिक में क्यों उतर गए? ऐसा क्या माहौल बन गया जो कि राजनीतिक में उतरना पड़ गया? जब पूरा संसार, पूरा दुनिया घूम करके नगोछा की धरती पर आए थे कि अब जीना मरना यहीं है, ये मेरा जन्म स्थान है और यहीं पर हमको जीना है, यहीं पर अपना जीवन बुढ़ापा काटना है। और 2016 में यही सोच के हम नगोछा की धरती पर स्कूल स्टार्ट किए और रहना स्टार्ट कर दिए, और ये सोच के हमको अपने जन्म स्थान पर ही रहना है। लेकिन यहाँ की समस्या को देखते हुए जब यहाँ अपने घर से निकल के अपने स्कूल जाते हैं, प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, कि नगोछा के जाम की समस्या से त्रस्त हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रेल फाटक पे जाम रहता है। उसके बाद गंदगी दुनिया भर है, तमाम नाला खुला हुआ है, तमाम तरह की गंदगी है। इतना ही नहीं, जब यहाँ जीना स्टार्ट किए, बच्चे हमारे हमेशा मना करते हैं, पापा वहाँ मत रहिए, नगोछा मत रहिए, तो क्योंकि यहाँ हेल्थ की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर रात बिहार कभी कुछ हो जाए आपको, तो शायद आप नहीं वहाँ बच पाएंगे, आप दिल्ली वापस आ जाइए। कारण कि नगोछा की धरती पर ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के पटल से बाहर है। हिंदुस्तान के हर एक कोने में हॉस्पिटल है। नगोछा अनुमंडल की जितनी जनसंख्या है, जितना क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल होनी चाहिए, जबकि हिंदुस्तान में कोने कोने पर हॉस्पिटल है। तमाम तरह का गरीब का फ्री इलाज होता है, तमाम तरह का जांच फ्री होता है, तमाम तरह की सुविधा है। लेकिन नगोछा की धरती पर हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, रात बिहार किसी का कोई समस्या हो जाए, चाहे उसके पिताजी का या माँ का या पत्नी का या खुद का, शायद वो नहीं बचेंगे। क्यों? यहाँ हेल्थ की कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे बच्चे बोले, पापा यहाँ मत रहिए, मत रहिए। इसलिए एक लगा कि यहाँ एक हॉस्पिटल भी होनी चाहिए। जब बच्चों का ये मन था यहाँ पे नहीं रहे, और क्या जब पहला कदम आप नगोछा की धरती पे रखे रिटायरमेंट के बाद, तो कैसा महसूस हुआ? क्या लगा नगोछा में कमी है? सबसे पहले नगोछा की धरती पर हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आज हिंदुस्तान के हर एक कोने में खेल मैदान है। नगोछा में एक भी खेल मैदान नहीं है। हर एक शहर में बच्चे के लिए टहलने के लिए शाम को पार्क है, नगोछा में पार्क नहीं है। नगोछा में पूरा गंद मचा हुआ है, नाला खुला हुआ है। हर एक नेता को यही देखते हैं, हमने रोड बनाया, हमने नाला बनाया, हमने रोड बनाया, हमने नाला बनाया। नगोछा की धरती पर रोड और नाला भी सही नहीं है। यही सोच के मैंने सोचा कि पूरा हिंदुस्तान जब घूम के आते हैं, जब वहाँ हिंदुस्तान का डेवलपमेंट देखते हैं, नगोछा का डेवलपमेंट लगभग नगण्य है, जीरो है। और ये लगता है नगोछा नगर नहीं है, ये नगोछा नरक है। पूरा नरक बना दिया यहाँ के तमाम नेतागण ने, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक। पूरा नगोछा नगर परिषद नगर नहीं है, नरक है। और हम इस नरक की नाला को साफ करने के लिए नगोछा की धरती पर आए हैं, और यही मेरा मकसद है, यही मेरा सपना है, यही मेरा उद्देश्य है। अगर जनता, नगोछा की जनता अगर आपको जिता देती है, तो सबसे पहला क्या काम रहेगा आपका? 12 तारीख को रिजल्ट है, 13 तारीख को हम ड्राफ्टिंग करेंगे हेल्थ मिनिस्टर को।
यहाँ एक हॉस्पिटल, चाहे वो बिहार का हेल्थ मिनिस्टर हो चाहे केंद्र का हो, तमाम जगह हम यहाँ इस पर ड्राफ्टिंग करके करेंगे। नवगछिया की जनसंख्या के हिसाब से यहाँ भी हॉस्पिटल होनी चाहिए। अगर नहीं माना तो हम जन आंदोलन करेंगे, उससे भी नहीं माना तो हम सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल करेंगे हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर और उनके सचिव के ऊपर। हॉस्पिटल यहाँ क्यों नहीं है? नवगछिया की जनता टैक्स नहीं देता है, नवगछिया की जनता भी टैक्स देता है, नवगछिया की जनता भी होल्डिंग टैक्स देता है, नवगछिया की जनता भी जीएसटी देता है, नवगछिया की जनता भी तमाम तरह का टैक्स देता है। तो हम टैक्स देंगे नवगछिया में, इलाज कराएंगे भागलपुर में और या पटना में? नहीं, हम लोग नवगछिया में इलाज चाहिए, नहीं तो उसको जन आंदोलन करके हम लोग हॉस्पिटल 6 महीने के अंदर स्टार्ट करेंगे। दूसरा ड्राफ्टिंग हुआ रेल मंत्री को, डीआरएम को हम ड्राफ्टिंग करके बताएंगे। पूरा नवगछिया की जनसंख्या एक पार, सारा काम दूसरे तरफ। और ये दिल्ली गुवाहाटी मेन लाइन है, 24 घंटा में 60-70 ट्रेन चलती है, 24 घंटा में 1440 मिनट होता है और 1440 मिनट में 60 ट्रेन चलती है। हर एक ट्रेन 10 मिनट खाता है, लगभग 600 मिनट खा जाता है ट्रेन आने जाने में। तो माइनस हो गया 1440 में से 600 माइनस करते हैं, 840 हो जाता है। और 840 को फिर भाग देते हैं 60 ट्रेन से। हर एक 15-20 मिनट पे 30 मिनट पे एक ट्रेन चलती है, हमेशा जाम रहता है। इसके लिए डीआरएम को और जीएम को और रेल मंत्री को हमने ड्राफ्टिंग करके बताएंगे, ये हमको यहाँ फ्लाईओवर चाहिए, नहीं तो आंदोलन करेंगे संवैधानिक वे में, नहीं तो रेल रोको आंदोलन करेंगे और 6 महीने के अंदर रेलवे फाटक को बनना तय होगा। सुरेंद्र बाबू, ये तो स्वास्थ्य की बात हो गई, लेकिन शिक्षा में कहाँ तक आपका सोच है? यहाँ चूँकि नवगछिया के बच्चे जो हैं कि बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, भागलपुर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, जबकि कई कॉलेज भी यहाँ हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए क्या कदम रहेगा आपका? इसके लिए देखिए, हम कॉलेज और स्कूल नहीं जाएंगे, हम शिक्षा विभाग से बात करेंगे। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, शिक्षा मंत्री के सचिव से बात करेंगे कि यहाँ पे हेल्थ की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था जो है, चाहे स्कूल है, हॉस्पिटल, अपना स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ पर जाके जो टीचर हैं या अपने कॉलेज में जो प्रोफेसर साहब हैं, उनको सिस्टम से, उनको नियम कायदा से आप अपने सिस्टम को लाइए। स्कूल में टीचर टाइम पर हो, स्कूल का जो व्यवस्था हो वो सारी होना चाहिए। हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, किसी टीचर से हमको कोई द्वेष नहीं है, शिक्षा व्यवस्था से बात करनी है, टॉप लेवल बात करनी है, और वहाँ से जब सही होगा अपने आप स्कूल और कॉलेज सही हो जाएगा। लास्ट में मेरा एक आखिरी सवाल है, नवगछिया वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? नवगछिया वासियों से, नगर परिषद की तमाम बुद्धिजीवी, तमाम जनता से यही अनुरोध है, यही हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी तमाम तरह के जो नेतागण आएंगे, 3-4 तरह के जाल आपको फंसाने के लिए फेंकेंगे। पहला जाल तो आपको देंगे जाति का जाल। तमाम नेतागण आएंगे, आशीर्वाद मांगेंगे और वो कहेंगे मैं तुम्हारा जाति का, मेरा जाति का, तेरा जाति का, मैं अब तुम्हारा जाति हूँ। जाति के नाम पर एक बहुत ज़बरदस्त जाल फेंकेगा और चाहेगा किसी तरह हमारा जनता, सीधे साधे जनता, ये हमारे जाल में फंस जाए। उस जाल में भी नहीं फंसेगा, उन्होंने पार्टी का जाल फेंकेगा। चाहे वो बोलेगा हम बीजेपी के हैं, हम कोई बोलेगा जदयू के हैं, कोई बोलेगा राजद के हैं, हम तुम्हारा पार्टी के हैं। पार्टी रूपी दूसरी जाल फेंकने का कोशिश करेगा पूरे नेतागण, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तमाम नेतागण की शिक्षा और दीक्षा उतनी नहीं है कि वो बड़ा सोच लेके हमारे नवगछिया के विकास के लिए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पटना हो, केंद्र सरकार हो, चाहे बिहार सरकार, उससे बात कर सके। तमाम नेतागण लगभग अशिक्षित है, डिग्री तो लिया है, लेकिन उसके पास ज्ञान और सद्ज्ञान और सद्बुद्धि और विवेक उनके पास नहीं है जो नवगछिया की विकास की बात करे। वैसे नेतागण दूसरी जाल तो फेंकेंगे, वो पार्टी की जाल। तीसरी जाल उससे भी नहीं होगा, जो पाप का धन कमा के रखा होगा कोई, उस पैसे को भी फेंकने की कोशिश करेगा। कोई चावल बांटेगा, कोई साड़ी बांटेगा, कोई कुछ और बांटेगा। चाहे गरीब जनता, सीधे साधे जनता किसी भी जाल में तो फंसे, चाहे वो जाति का जाल हो, चाहे पार्टी का जाल हो, चाहे वो कुछ धन का जाल हो, जाल फेंकने की कोशिश करेगा और जनता को फंसाएगा जाल में, और फिर 5 साल तक पूरा मौज करेगा। इतना मौज करेगा, नवगछिया नगर ही नहीं, वो नरक, पूरी तरह नरक बन के रह जाएगा। यही जनता से अनुरोध है, कृपा करके जाति की जाल में, पार्टी की जाल में और पैसे के लोभ में कृपा करके ये तमाम बुद्धिहीन नेता को बाहर कर दें। एक अगर हमसे भी कोई शिक्षित है उनको दीजिए वोट, लेकिन शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के कोई भी काम करने के लिए शिक्षा और उसकी सोच और उसकी समझ और राष्ट्रभक्त होना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम नेतागण वो नहीं कर सकता है। मुझे पूरे विश्वास है, मैं ज़रूर से ज़रूर अपने नवगछिया नगर परिषद को चाहूँगा इतना सुंदर हो, जीवन काटने में हमको जीवन के आखिरी समय में मुझे किसी तरह कष्ट न हो। हॉस्पिटल की सुविधा हो, पार्क की सुविधा हो,
खेल मैदान की समस्या हो, सुविधा हो, और सफाई की सुविधा हो, नाला रोड एकदम सभी जगह बिल्कुल सही हो, उसमें किसी तरह का त्रुटि ना हो। साथ में जो जनता, गरीब जनता को जो इंदिरा आवास सब दिया जाता है, खुलेआम हम कहना चाहते हैं, हमने सर्वे कर लिया, जहाँ भी जनता के लिए ये इंदिरा आवास मिला है, सभी से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 लिया गया है। और जो ये क्राइम है, इसको भी जांच होनी चाहिए। जिन्होंने ये हमारे जनता के लिए इंदिरा आवास का काम किया है, हम सरकार से मांग करेंगे, जो भी नेतागण ने ये काम किया है उसकी जांच होनी चाहिए। हर एक जनता से 10,000, 20,000 लिया गया है, और वो गरीब जनता 10% ब्याज पर लेके दिया है, और वो 20,000 उसका 40,000 हो चुका है। ये बहुत बड़ा अन्याय है, सरकार को हम बताना चाहते हैं। इस तरह से पूरे हमारा नगर परिषद में डंका बजा के कहना चाहते हैं, इस तरह का पाप, बहुत बड़ा बुरा पाप हुआ है गरीब के साथ, इस पर बंद करने चाहिए। इसलिए हम नगर की जनता से बात करना चाहेंगे, उसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस तरह का जाति का जाल, पार्टी का जाल, धर्म का जाल या पैसे के जाल में कृपा करके ना फंसें, नहीं तो ये नौगछा नरक रह जाएगा। बस यही मेरा नगरवासी से अनुरोध है। आप देखते रहें इस प्रकार से खबर हम दिखाते रहें, बने रहें RBN नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।